Hello friends, today we will study about class 10th science that is biology। आज हमको बायोलॉजी सेक्शन के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आज हमको बायोलॉजी का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस से पढ़ने से हमको पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे करके फंक्शन करता है और उसका बॉडी में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो लाइफ प्रोसेस में आज हम देखते हैं नॉन लिविंग पार्ट्स के बारे में। नॉन लिविंग बोलने से क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी का लाइफ नहीं रहता है, ओके। जैसे हमारा स्टोन, ठीक है, स्टोन होगा, ड्राई वुड होगा, ओके, प्लास्टिक होगा, ऐसे बहुत सारा चीज है। ये हिसाब से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में देखने से जिसका लाइफ रहता है, जो खाना खाता है, जो छोटा से बड़ा हो जाता है, ओके, और जो मूवमेंट करता है, ठीक है, एक एक करके हर प्रोसेस उसके बॉडी में डेवलप होता है, वो बारे में हम उनको लिविंग बोलते हैं। तो उधर लिविंग नॉन लिविंग में बहुत सारा डिफरेंस है, ओके। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का कुछ इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में अभी देखना है। तो देखो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। क्या है, लिविंग थिंग्स खुद को खुद मूवमेंट कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह को ट्रैवल कर सकता है, मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स उसका लाइफ को डेवलप करने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या चाहता है, खाना चाहता है, एयर चाहता है एंड वाटर चाहता है, ठीक है। यह हिसाब से हम देखते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकता है, आइदर प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, ठीक है। ये हिसाब से देखेंगे तो लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। क्या है, लिविंग थिंग्स उनको रेस्पॉन्स करता है, उनका एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आता है, ठीक है, जैसे हॉट कोल्ड, ये सब के बारे में उनका चेंजेस स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रेस्पायर, दैट मींस रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, दैट इज एनर्जी रिलीज करता है फूड से, ठीक है। ये हिसाब से देखेंगे तो लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, दैट इज गेट राइड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। लिविंग थिंग्स खुद का बॉडी का वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, ठीक है। ये हिसाब से देखेंगे तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दैट मींस दे कैन हैव यंग वंस। क्या है, देखो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकता है, दैट मींस रिप्रोडक्शन कर सकता है और खुद का जैसे पैदा कर सकता है, ठीक है। यह है हमारा लिविंग थिंग्स का इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। लाइफ प्रोसेस के बारे में, लाइफ प्रोसेस बोलने से क्या है और लाइफ प्रोसेस कैसे इम्पोर्टेंस है वो बारे में अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखो लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस बोलने से क्या है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या है, the basic function performed by the living organisms to maintain their life on this earth are called life processes। देखो जो बेसिक फंक्शन करता है ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्यों, क्योंकि ये अर्थ सरफेस में, अर्थ में सरवाइव करने के लिए, डेवलप होने के लिए, बचने के लिए, ओके, वो सबको ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक फंक्शन है वो वाला को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस बोलने से कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा चाहिए ऑर्गेनिजम्स को अर्थ में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। देखो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, फर्स्ट पॉइंट में न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। देखो अर्थ सरफेस में डेवलप होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हिसाब से हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन भी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन भी चाहिए। ये हिसाब से देखेंगे तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी चाहिए,
ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी रिक्वायरमेंट है। ये हिसाब से देखेंगे तो हमारा ग्रोथ भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड लास्टली मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मूवमेंट भी इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है, इम्पोर्टेंस फंक्शन है, एंड रिप्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंस फंक्शन है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए अर्थ में। तो ये सब बेसिक फंक्शन है जिसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अभी हमको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन से जाने से पहले हम फर्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट बोलने से क्या है। A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings। क्या है न्यूट्रिएंट बोलने से ये एक सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, ठीक है। कहाँ से? उसका सराउंडिंग से। एंड यूजेस इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये वाला को यूज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से, और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड उसको भी यूज करता है बायोसिंथेसिस के लिए, उसका बॉडी ऑर्गेन्स के लिए। जैसे कौन कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बोलने से टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सब का डेवलप के लिए, ये सब का ग्रोथ के लिए, अच्छे से मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है ऐसे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ओके, और मिनरल सॉल्ट है, ठीक है। ये वाला है एक एक न्यूट्रिएंट हो गया। तो न्यूट्रिएंट से अभी हमको आना है न्यूट्रिशन क्या है, ओके। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है? न्यूट्रिशन बोलने से ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को इनटेक करना, ओके, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, दैट इज ईटिंग करना, बॉडी को लेना। लाइक कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, ये सब को बाय एन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। क्या है न्यूट्रिशन बोलने से? न्यूट्रिशन बोलने से जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, ओके, न्यूट्रिएंट्स बोलने से कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, वो सबको इनटेक करना एक बॉडी ऑर्गेनिजम्स में, और उसका यूटिलाइजेशन करना खुद का डेवलप के लिए, वो वाले को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, हो गया। अभी देखते हैं हम न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कितना टाइप्स न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो जनरली देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलने से दो टाइप्स है, दो प्रोसेस में एक ऑर्गेनिजम्स खाना को इंटेक करता है, ऑर्गेनिज्म सब, ठीक है। तो क्या है देखो, फर्स्ट है ऑटोट्रोफिक, सेकंड है हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। ऑटोट्रोफिक एक है एंड हेटेरोट्रोफिक एक है। तो ऑटोट्रोफिक क्या है डिटेल्सली पढ़ेंगे, उसके बाद हेटेरोट्रोफिक क्या है डिटेल्सली पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो उधर हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। तो देखो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है देखो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिजम्स make or synthesize its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy। क्या है देखो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलने से ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स, ओके, क्या करता है? खुद का खाना खुद प्रिपेयर करता है, ओके, खुद का खाना खुद प्रिपेयर करता है। कहाँ से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। किसका हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, जो कि हमारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंस रहता है, सन से आता है, ठीक है, सराउंडिंग्स में अवेलेबल होता है। उधर से जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करता है, वो सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, हो गया। और देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड रहता है वो ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हो गया। तो ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन सा आएगा, जितना भी ग्रीन प्लांट है। ओके, तो क्या लिखेंगे, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। हो गया इतना, जितना भी ग्रीन प्लांट्स है वो सब ऑटोट्रॉफ्स है, और जितना भी नॉन ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होगा, क्योंकि वो सब खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, खुद का खाना खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म सब खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ओके, तो देखो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। क्या है, देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलने से वो टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स ओके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। ओके, और खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, बट दे कैन डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। खुद का खाना के लिए अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ओके, डिपेंड करता है, वो वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन है, जैसे कुछ एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे यीस्ट, ये सब है कौन सा फॉलो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है कौन कौन शामिल है, ऑल एनिमल्स, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे यीस्ट, ये सब। ठीक है, अभी हम लिखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना टाइप्स है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे तो ये मेनली 3 टाइप्स है। ओके, ये मेनली 3 टाइप्स है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट है। सेकेंडली क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, सेकेंडली है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्डली है होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तीनों के बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम अलग हिसाब से सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो क्या है, देखो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. क्या है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलने से ये ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खुद का उनके लिए खाना जो ऑब्टेन करता है कहाँ से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ओके, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, रोटन ब्रेड से, उधर से ऑर्गेनिज्म सब खाना ऑब्टेन करता है। ओके, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हो गया, उसको बोलते हैं हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो कौन कौन है उधर शामिल होते हैं, कौन कौन इंक्लूड रहते हैं, फंजाई जैसे ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया, ये सब सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म सब सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो सबको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। ठीक है, उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। हो गया ये वाला। अभी हम लिखते हैं
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। ओके, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखो, द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism derive its food from the body of another living organisms, जैसे हम होस्ट बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इट होस्ट विदाउट किलिंग इट। क्या है देखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलने से ये टाइप वैसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एन ऑर्गेनिजम्स ओके खाना डिराइव करता है, कहाँ से, अलग ऑर्गेनिज्म से, अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम इसका होस्ट होके जाके ओके विदाउट किलिंग इट, उनको नहीं किल के, नहीं मार के उधर से जो खाना ऑब्टेन करता है वो वाले को हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कौन कौन इंक्लूड रहते हैं, सेवरल फंजाई, बैक्टीरिया, ए फ्यू प्लांट्स जैसे कस्कटा बोलते हैं, अमरवेला, एंड सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, राउंडवर्म, टिक्स, लाइस, लीस एंड टैपवर्म्स, ये सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लास्ट वाला होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है देखो, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन व्हिच an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organisms. ये क्या है देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलने से ये ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ओके क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को इंटेक्ट करता है। ओके, कौन सा प्रोसेस में, इंजेक्शन प्रोसेस में। इंजेक्शन बोलने से जो खाना खाता है इंजेक्शन, एंड जो खाता है वो वाला डाइजेस्ट होता है। ओके, फूड इंजेस्टेड फूड हो जाता है, उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका बॉडी सेल में क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, ये वाला न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिसे कौन कौन उधर इंक्लूड रहते हैं, शामिल होते हैं, जितने ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड बहुत सारा एनिमल्स जैसे मैन, कैट, डॉग, टाइगर, फ्रॉग, फिश, एमोइबा, ये सब। ठीक है, हो गया। तो आज हम पढ़े न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन टू टाइप से, ऑटोट्रोफिक है एंड हेटेरोट्रोफिक्स है। ओके, ऑटोट्रोफिक्स बोलने से ओनली ऑल ग्रीन प्लांट्स, हेटेरोट्रोफिक्स बोलने से जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे हायर एनिमल्स ओके ह्यूमन बीइंग्स,